जब हम किसी को प्रणाम करते हैं या उसे नमस्कार करते हैं या हमें कोई प्रणाम करता है तो अनायास ही हमारे मुंह से निकलता है कि खुश रहो, गॉड ब्लेस यू, सदा खुश रहो। प्रणाम के उत्तर में जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह दुनिया के सबसे कीमती शब्द है। आजकल हम इनको महत्व देना बंद करते जा रहे हैं, पर यकीन मानिए जो प्रणाम के उत्तर में हमें आशीर्वाद मिलता है या जो हम दूसरों को देते हैं वह 100% चमत्कारी शब्द होते हैं। एक बहुत ही सुंदर कथा कहने जा रही हूँ। महाभारत का युद्ध चल रहा था। एक दिन दुर्योधन के व्यंग से आहत होकर भीष्म पितामह घोषणा कर देते हैं कि मैं कल पांडवों का वध कर दूंगा। उनकी घोषणा का पता चलते ही पांडवों के शिविर में बेचैनी बढ़ जाती है। भीष्म की क्षमताओं के बारे में सभी को पता था, इसलिए सभी किसी अनिष्ट की आशंका से परेशान हो गए। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, अभी मेरे साथ चलो। श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर सीधे भीष्म पितामह के शिविर में पहुंच गए। शिविर के बाहर खड़े होकर उन्होंने द्रौपदी से कहा कि अंदर जाकर पितामह को प्रणाम करो। द्रौपदी ने अंदर जाकर पितामह भीष्म को प्रणाम किया तो उन्होंने अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। फिर उन्होंने द्रौपदी से पूछा कि पुत्री, तुम इतनी रात में अकेले यहाँ कैसे आई हो? क्या तुम्हें श्री कृष्ण यहाँ लेकर आए हैं? तब द्रौपदी ने कहा कि हाँ, और वे कक्ष के बाहर ही खड़े हैं। तब भीष्म भी कक्ष के बाहर आ गए और दोनों ने एक दूसरे से प्रणाम किया। भीष्म ने कहा, मेरे एक वचन को मेरे ही दूसरे वचन से काट देने का काम श्री कृष्ण के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। शिविर से वापस लौटते समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, तुम्हारे एक बार जाकर पितामह को प्रणाम करने से तुम्हारे पतियों को जीवन दान मिल गया है। अगर तुम प्रतिदिन भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आदि को प्रणाम करती होती तो दुर्योधन, दुशासन आदि की पत्नियां भी पांडवों को प्रणाम करती तो शायद इस युद्ध की नौबत ही ना आती। अर्थात वर्तमान में घरों में जो इतनी समस्याएं हैं उनका भी मूल कारण यही है। जाने अनजाने अक्सर घर के बड़ों की उपेक्षा हो जाती है। याद रखना कि हर चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, और यह भी याद रखना कि हर चीज़ का जवाब गूगल से नहीं मिलता। उसके लिए बुज़ुर्गों के पास बैठना पड़ता है। शरीर की खुराक के साथ साथ हमारी आत्मा को भी खुराक चाहिए, जो संस्कारों से हमें मिलती है। हम भूलते जा रहे हैं आशीर्वाद के महत्व को। आशीर्वाद एक कवच की तरह होता है जो हर बाधा से हमें सुरक्षित रखता है। कितनी सुंदर बात कही है किसी ने। प्रणाम प्रेम है, प्रणाम अनुशासन है, शीतलता है। प्रणाम से सुविचार आते हैं। प्रणाम झुकना सिखाता है। प्रणाम क्रोध को मिटाता है, अहंकार को मिटाता है। प्रणाम हमारी संस्कृति है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।